हेलो बेटा जी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बेहतरीन होंगे। जैसा कि आज की क्लास में आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या पार्ट नंबर 1 यानी कि लिमिट्स। जिस कॉन्सेप्ट को हम समझने जा रहे हैं, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। यानी सिर्फ मैं आपसे ये चाहूंगा कि 3 क्लास मेरा बहुत अच्छे से साथ दे दीजिएगा। अगर आपने ये 3 क्लास बहुत अच्छे से साथ दिया, एक तो ट्रिग्नोमेट्री सही हो जाएगी और कॉन्टिन्यूटी जो हमारी पूरे चैप्टर भी है आईएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग और सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 5.1 एक्सरसाइज है, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। अदरवाइज याद रखना, लास्ट तक कितनी कोशिश कर लूं वो कॉन्सेप्ट कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 11th क्लास पे बेस्ड है, जो मैं यहाँ से लेकर के 3 क्लास यानी आज, इससे अगली और इससे अगली क्लास में मैं आपको हर वो छोटी से छोटी बातें बताऊंगा जो लिमिट्स के अंदर यूज होती हैं, प्रॉपर्टीज का कैसे यूज होता है, और जब हम क्वेश्चन कर रहे हो तो हमारे को हर छोटी से छोटी बात का मतलब पता हो। तो प्लीज, थोड़ा सा लग सकता है आपको कि वेट करना पड़े, पर यकीन मानना आपके क्वेश्चंस आराम से होते जाएंगे और हर क्लास में वही एक चॉकलेट वाला क्वेश्चन मैं आप सभी को ऑफर करता रहूंगा। तो आप सब तैयार है? बोलो हाँ। हाँ जल्दी सर। बोलो। यस सर। चलिए, मेरा एक क्वेश्चन है बहुत सीधा सीधा आप सबसे। लिमिट। लिमिट शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया? लिमिट क्या है? लिमिट से आपके दिमाग में क्या आया? लिमिट क्या है? जल्दी बोलो। लिमिट। सर लिमिट मतलब कि हाँ, जो जो यार, लिमिट में रह अपनी, ऐसे करके मतलब मैंने बोला हाँ तो आपके सर, ये दिमाग में कुछ औकात। पिक्चर बनी। बोलो जल्दी, लिमिट मतलब क्या है? औकात। औकात। ओहो, सीधा ऐसा वर्ड लिया है मतलब। और और अदर। हद। सर सीमा। सीमा में। सीमा, देख रहे हो? सीमा याद आ रही है इसे? हाँ, बाउंड्री। बाउंड्री। सर एक ही बात है इंग्लिश हिंदी में। नहीं 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 नहीं, देखो कोई बात नहीं। चलो, नहीं सर, औकात को वैसे इंग्लिश में नहीं। बोल दे, ऐसी बात है तो औकात को इंग्लिश में बोल दे, हद को इंग्लिश में बोल दे, एक ही बात है तो। क्या कह रहा है सर? इसको नहीं समझ आ रहा, क्या बोलेंगे? बोलो भैया और बताओ। लिमिट से देखो, सुनो, एक्चुअली जो आप शब्द बोलने वाले हो ना, इसी के अंदर लिमिट शब्द का मतलब सीखने वाले हैं। एक्चुअल में हम रटेंगे नहीं कोई भी कॉन्सेप्ट, इसलिए प्लीज कोशिश करो लिमिट में रहे अपनी। लिमिट 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 सुनते ही आपके माइंड में क्या क्या आ रहा है एकदम से? जल्दी बोलो। जैसे सीमा बोला, हद में रहे, अपनी औकात से बाहर मत जा। अब औकात में रह के बात कर, ऐसे शब्द होते हैं ना, लिमिट में रह के बात कर, वही वाली बात हो रही है कहीं ना कहीं। लिमिट क्रॉस मत कर दियो अपनी, मतलब अपनी बाउंड्री क्रॉस मत कर दियो, सीमा के पार मत चले जाइयो। और ऐसी बोलो, बोलो जल्दी, लिमिट। लिमिट से और क्या आ रहा है माइंड में? जल्दी बोलिए। अपने सर माइक्स को अनम्यूट कर फोन लीजिए। सर फोन की लिमिट 256 GB है बस। दायरा यानी, है ना? हाँ सर। दायरा। ठीक है। और जैसे अगर मैं बात करूं, कभी कभी ऐसे भी देखा होगा कि ये क्या है, एक, कौन है ये? काउ। सर काव, गए। है ना? और गाय को अगर मैंने खुंटी से ऐसे लेके ऐसे बांध दिया, ठीक है, ऐसे, तो ये क्या हो जाएगी चारों तरफ इसके? ये क्या है अभी? नोट करो। लिमिट। इसकी बाउंड्री। बाउंड्री। बाउंड्री, लिमिट, यानी इसके बाउंड्री। बाहर नहीं जा पाएंगी ना बेचारी। ठीक है। तो नहीं सर। यानी कि इन शॉर्ट, बाउंड्री से मतलब दायरा। दायरा यानी आसपास। आसपास यानी कि जब हम कोई क्वेश्चन करेंगे तो 2 मिनट के लिए गाय हटा लेते हैं। जैसे सपोज कोई वैल्यू है 2, तो 2 के आसपास की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 1.99999 सर 9 टू वन। पॉइंट जीरो 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 हाँ जीरो सर। वन 1.99998 ऐसे समथिंग, मतलब 2.00005। ये नहीं 3। 3 तो एक अलग पोर्शन हो गया, 2 -1 एक अलग पोर्शन हो गया, वो इसका हिस्सा नहीं है। 2 के आसपास जब हम लिमिट क्वेश्चंस करेंगे तो इसका क्या रोल है, ये अब आपको एक अगले क्वेश्चन से समझ आएगा। तो प्लीज अभी सभी ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो मैं बातें वो आपको बताने वाला हूँ। तो आप सब तैयार है? बोलो हाँ। देखो, जैसे कि अगर मैं हाँ आप सर। सभी से बात करता हूँ, मेरी बातों को प्लीज ध्यान से सुनना। लिमिट, क्या बोला मैंने? लिमिट। x टेंड्स टू a। डन। इस टेंड्स टू, मैंने अभी एक शब्द यूज किया, अगर आपने नोटिस किया हो, टेंड्स टू। क्या बोला मैंने? इस तीर जैसे सर सिंबल को टेंस क्या टू। बोला जाता है? बोलो जल्दी से। टेंस टू। सर टेंस टू। टेंड्स टू बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? टेंड्स टू। और टेंड्स टू का जो मतलब होता है वो होता है आस पास, यानी नियरेस्ट। समझ रहे हो मेरी बात? टेंड्स टू का मतलब। अब बात आती है क्वेश्चन में, किसी भी फंक्शन में लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी? डन। तो पेट,
सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं फंक्शन के केस में। प्लीज मेरी छोटी से छोटी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस के 2। डन। मैं आपसे कुछ वैल्यूज बोलूंगा, आप ठोकते जाना। डन। और प्लीज उम्मीद करता हूं सभी आंसर देंगे, ठीक है। हमारे बीच में साहिल भैया भी आ चुके हैं, लेट लतीफ, बड़े लोग। हाँ जी, जल्दी से F1 की वैल्यू क्या आएगी, जल्दी बोलो। F1 की वैल्यू 1, F1 5 F1। बेटा सर देखो 5 आंसर एक ही बार 5 में चाहिए। 2 8 8 -1 minus -1 माइनस चलो, तुम सब स्लो ही रहो बेटा, तुम्हारे बस की ना है, तुम स्लो रहो। मैं समझ रहा हूँ तुम सबकी हालत, कोई बात नहीं। चलो दोबारा से F1 की वैल्यू 9 10 10 10 10 बताओ। मैं तो विश्वास करके लिख ही देता अभी। 2 18 मैं लिख सर दिया, 18 लिख दिया मैंने, 18 लिख दिया, अरे मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। 3 18 28 28 28 15 और 9 कितने होते हैं? 28 24। 24 और 4 28 28 आंसर क्या है? सर 28 अच्छा चलो मैं एक क्वेश्चन बोलता हूँ, ठीक है। F 2.9999 सर होगा कुछ कुछ। चलो अगर मैंने बोला 3.0001 सर होगा कुछ कुछ। अब एक चीज नोटिस करो, मतलब कोई मैंने बहुत बड़ी वैल्यू लिखी है 3 के, एक छोटी सी, नहीं एक तो सर 3 से छोटी लिख दी और एक 3 से बड़ी लिख दी। समझना जरा इस चीज का मतलब, एक छोटा सा माइनस क्या डिनोट कर रहा है? माइनस डिनोट कर रहा है x की वैल्यू 3 से छोटी को, और 3 प्लस क्या डिनोट कर रहा है? x की वैल्यू 3 से बड़ी को। डन। समझ रहे हो, बोलो हाँ। जब हम कोई क्वेश्चन Yes, हाँ करेंगे, सर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो x की वैल्यू ऐसे ना दिखे, ऐसे दिखेगी 3 से के ऊपर माइनस, ठीक है, और x टेंड्स टू 3 के ऊपर प्लस। यानी कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो लिमिट पता है क्या बोलेगी? लिमिट कहेगी देख सुन, तू तो इस वैल्यू को निकाल दिया था तुमने, कोई बात नहीं, इस वैल्यू को आप नहीं निकाल पाए ना। समझना जरा छोटी छोटी नहीं बातों को, नहीं निकाल पाए तो लिमिट पता है क्या कहती है? लिमिट कहते हैं सुन मैं हूं ना, मैं हूं देख, मेरे को समझो पहले। कि जब हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे तो माना कि आप x² प्लस 5x प्लस 4 था, तो आप इसे इस तरीके से ट्रीट करते, जहां जहां x होता वहां वहां 3 रखते, मना नहीं कर रहा। तो 3 रखने का मतलब होता 9 15 प्लस 4, तो 15 और 9 कितना आया? 15 और 9 28 आ गया 28 ही आ गया। चलो जी पहला क्वेश्चन खत्म होता है। पर दूसरे क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैंने क्या करा, इसके ऊपर 3 के ऊपर माइनस लगाया। एक्चुअल में 3 रखने का मतलब पता है क्या होता है? 3 नहीं होता, 3 के आसपास होता है। ये चीज आपको अगले क्वेश्चन से समझ आएगी। समझना जरा। अब अगर मैंने आपसे कहा कि आपको 3 माइनस दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? एक्स की वैल्यू 2.999 समथिंग रखनी है, यस और नो? भाई टेंस हाँ Yes. सर मतलब आसपास 3 के ऊपर माइनस है, तो अब मेरे को वैल्यू नहीं पता, पर वो इनडायरेक्टली डिनोट तो यही कर रहा है कि 3 के ऊपर माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि x की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग है, मतलब 3 से छोटी है। 3 से छोटी है अब हाँ वेट, सर अच्छा सुनो, जब भी इस तरीके से कोई भी चीज दिखेगी, जरा मैं इसको मार्क करता हूँ किसी अदर कलर से, ठीक है। जितना मैं मार्क कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना, ये वाला पोर्शन, ठीक है। बल्कि यहाँ ना लिख के यहाँ लिखता हूँ, x टेंड्स टू a, इसे क्या बोलेंगे? x टेंड्स टू ए बोलेंगे। यानी इसका मतलब समझते हैं, x की वैल्यू, x की वैल्यू a के आस पास है। समझ गए मेरी बात? x टेंड्स टू a का मतलब हाँ सर x की वैल्यू a के आसपास है। समझ गए? बोलो हाँ, बोलो हाँ। Yes, sir. हाँ अब सर सुनो, Yes, sir. तो वेट, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ h टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है? बोलो बोलो सर बोलो। h की वैल्यू 0 के पास है -1 0 के आसपास +1 ये इसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज को जोड़ो पहले, इसका मतलब क्या है पहले। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ h टेंड्स टू 0, तो उसका मतलब क्या हुआ? सर x h की वैल्यू 0 के 0 के आसपास है आसपास अब 0 के आसपास 0.0001 समथिंग,
तो क्या करा, हाँ सर। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ 3 माइनस एच, तो एच का मतलब अभी आप क्या बोल रहे हो, समझना जरा। आप एच का मतलब बोल रहे हो कि एच की वैल्यू सर 0 के आसपास है, और मैंने कहा जब आप एच की वैल्यू रख ही रहे हो, तो यानी कि जब रखेंगे तो 3 में से कम करके रखेंगे, तो यानी जहां जहां एक्स दिखेगा वहां पे 3 माइनस एच कर देंगे। ये लिमिट चेंज करने के पीछे मैंने रीजन दिया है। और बात आती है सर एक चीज बताओ, जब आंसर सेम ही आना है एच के लिए 0 रखने के बाद, तो हमने इसकी जरूरत ही क्यों महसूस हुई, लिमिट चेंज ही क्यों करा। वेट, पहले तो आपको हैबिचुअल करता हूँ कि लिमिट चेंज करने का तरीका क्या है, समझते हैं जरा 2 मिनट के लिए। समझना प्लीज प्लीज प्लीज, वेट करना 1 मिनट, मैं आराम आराम से क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। देखो, पहले एक ही क्वेश्चन को 3 बार, मान लो कोई क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर माइनस 5x प्लस 3, तो कभी भी 2 माइनस डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखेंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट मैं आज इसलिए करा रहा हूं, ऑलमोस्ट मैंने ये देखा है 99.99% टीचर्स इस कॉन्सेप्ट को नहीं कराते, वो रटवा देते हैं, कहते हैं ऐसी होता है, ये बोल देते हैं। पर प्लीज मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इतनी सी बात के ऊपर डिफरेंशिएशन का पूरा मीनिंग है, मतलब इतना बड़ा चैप्टर जो हम 2 महीने करीब करने वाले इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे चैप्टर, वो इस पे ही बेस्ड है बातों पे, बताओ। और इतनी सी बात के ऊपर मैं मतलब एक क्लास को क्या वेस्ट नहीं होने दे सकता, मैंने मान लिया वेस्ट है ये चाहे, पर ये आपको आपके जहन में जरूर उतार दूंगा कॉन्सेप्ट। डन, जरा समझना, अगर मैंने बोला h टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब क्या है, पहले तो मतलब समझते हैं। यानी लिमिट ये कह रही है कि h की जो वैल्यू है वो 0 के आसपास है, यस और नो। हाँ सर। अब Yes, वेट, sir. अब वेट, पर आप अगर सुनो, अगर मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन कहता ऐसे करके कि लिमिट x टेंड्स टू सपोज 5 है और 4x प्लस 2 है, तो लिमिट पता है कहती तो यही है कि आप डायरेक्ट रख दो, पर कब डायरेक्ट नहीं रख सकते ये भी आने वाली क्लासेस में सीखेंगे, पर अभी आप डायरेक्ट रख दो, ये एक x की वैल्यू ही होती है। अगर 5 के ऊपर ना माइनस है ना प्लस है, तो आप डायरेक्ट रख दो, डायरेक्ट रख के तो देखो, बस 0/0 या इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए। सर ये क्या होती है बताऊंगा, पर पहले आप डायरेक्ट रख दो, तो डायरेक्ट रखने पे आंसर तो आ जाता है यानी, यस और नो। हाँ सर 22। तो देखा जाए तो दूसरा क्वेश्चन भी हो सकता है फिर तो डायरेक्ट, कि लिमिट x टेंड्स टू 1, 5x माइनस 7 अपॉन 2x प्लस 3, तो जहां जहां x दिखेगा वहां क्या ठोक दूंगा मैं, 1, तो सर 5 1। माइनस 7 अपॉन 2 प्लस 3 माइनस के 2 अपॉन 5, यस और नो, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ सर। पर वेट, अगर मैंने, पर यहाँ पे डायरेक्ट तो ठोका ही नहीं जा सकता एक्चुअल में, इसका मतलब तो ये है कि 2 से थोड़ा सा छोटा। अब 2 से थोड़ा सा छोटा, तो 2 से छोटा कैसे करूं सोचो, तो मैं क्या करूंगा, 2 से छोटा करने के लिए एक तरीका होता है कि 2 में से अगर मैं h कम कर दूं तो छोटा हो गया ना। अब मैं कह रहा हूँ h का मतलब क्या है, देखो साइड में लिखा हुआ है, h का मतलब क्या है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। Zero के h का आसपास. मतलब है 0 के सर आसपास, 0 के आसपास यानी है कि H। जहां जहां x दिखेगा वहां पे मैं 2 माइनस एच लिख दूंगा। अब कुछ देर के लिए रट लेते हैं, डन भाई, h के लिए 0 ठोक दी, ठीक है, आंसर आ गया 10 प्लस के 3। लास्ट तक आते आते ना इस वीडियो के एंड में आप मेरी सारी बातों को लिंक कर पाओगे, ध्यान रखना। हालांकि अभी थोड़ा बहुत हो सकता है टिपिकल पॉइंट लगे, पर मेरी लास्ट तक की क्लास में आप हर छोटी से छोटी बात का सारा मतलब क्लियर हो जाएगा आपको। डन, जरा समझना मेरी बात को, अगर मैंने अब बोला 5 माइनस 4x प्लस 3, तो यानी कि माइनस को हटाने के लिए अब आप क्या करोगे जल्दी बोलो, पहले लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखोगे, जल्दी बोलो इस बार। 5 minus H. 5 माइनस एच, सर 5 क्या माइनस लिखेंगे, 5 माइनस एच लिखेंगे। अगर 2 माइनस माइनस होता तो क्या लिखते, जल्दी बोलो, 2 माइनस होता तो क्या लिखते, 2 क्या 2 लिखते, minus माइनस H. हाँ। 2 2 माइनस minus. H। 3 माइनस होता तो, सर 3 3 माइनस minus H। H. 11 माइनस 3 होता तो, माइनस है 11 11 minus माइनस H. 6 H। माइनस होता तो, 6 6 minus minus H. H। 8 माइनस होता तो, 8 8 माइनस है माइनस यानी कि और रखने के बाद उसको वैल्यू ठोक देंगे, है ना। तो 20 प्लस के 3, तो यानी 23। तो 1 मिनट, ऐसे ही अगर 2 प्लस होता तो सोचो, तीसरा क्वेश्चन 2 सर फिर plus आपके 2 H. सामने, हाँ 2 बोलो बोलो। प्लस 2 plus H। H. लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव और एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3। अब सुनो, इसका मतलब है एक्चुअल में 2.0001 है ना, और वैल्यू तो हम जानते नहीं और उसका स्क्वायर भी नहीं हो सकता, पर लिमिट इसमें हेल्प करेगी, देखो कैसे। लिमिट कहती है पहले तो मुझे h टेंड्स टू 0, पहले मेरा मतलब बताओ कि h का मतलब क्या है, ठीक है जी, हमने कहा जी h का मतलब तो 0 के आसपास है। अब मैं क्या चाहता हूँ, x की जगह 2 प्लस रखना चाहता हूँ, तो 2 प्लस में h रख दो,
जहां जहां x दिखेगा, क्या बोला मैंने, जहां जहां x दिखेगा वहां वहां क्या रखोगे, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सर 2 प्लस एच 2 + h, और जब रखो तो ब्रैकेट, लगा लगा के। हाँ क्या बात है, बड़ा लगा लगा के कर रहा। क्यों जी, आया समझ, बोलो हाँ। हाँ सर। नहीं आया तो नहीं आया ना, नहीं सर, नहीं आया। अभी आएगा, सर ये एच अभी वाला अभी दोबारा आएगा, मतलब टेंशन नॉट, बिल्कुल। अभी आएगा, अभी आएगा। अभी तो अभी शुरू ही कहाँ करा है, अभी तो लिमिट का एल का डंडा भी ना खींचा हमने। 4 3 7 -10 3 माइनस के, डन। वेट, अब बताता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट। सभी प्लीज कॉन्सेप्ट की तरफ ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थ्योरेटिकल पार्ट। हालांकि ये चीज मैं किसी को बताता नहीं हूँ, अपने उसलिए बता रहा हूँ। सबसे पहले अब लिमिट की थ्योरी पढ़ते हैं। दिख रहा है आपको, a function हाँ सर। fx is set to tend to a tends to, जिसे बोल रहा हूँ ना बार बार, tend to a limit l when x tends to a, x tends to a। अब इसका मतलब क्या, x tends to a का difference between fx और l can be made as small as we please by making x sufficiently near a and we write इस तरीके से। जब कोई a के नियरेस्ट वैल्यू फंक्शन के अंदर रख के हमारे को वैल्यू को सॉल्व करना पड़े तो l यानी एक वैल्यू होती है जो नियरेस्ट वैल्यू रखने के बाद आती है। जैसे कि बात आती है सर कॉन्सेप्चुअली बताओ, बेटर होगा कि कुछ एग्जांपल से समझाऊंगा, टेंशन नॉट। सबसे पहले अगर आप लेफ्ट हैंड साइड नोटिस करो तो मैंने क्या बताया कि मैं इसको अपने हाथों से फिर से लिख लेता हूँ और ये पूरी पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा, डोंट वरी। रेड से लिखूंगा इस बार में, डन। पहला कॉन्सेप्ट ये कहता है, जब भी आपको, अब रटाफिकेशन पे बात कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए। अगर मान लेते हैं कोई भी पॉइंट है, ए की जगह 5 7 3 11 9 कुछ भी हो सकता है, और एफ एक्स यानी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकता है, साइन एक्स कोस एक्स कोट एक्स, और 2x + 3 5x - 7 11x² प्लस कुछ भी हो सकता है, रेशनल इरेशनल जो भी। वेट, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले h टेंड्स टू 0 करते हो। पहले आप h का मतलब बताते हो, इनडायरेक्टली आपने एक तरह से वैल्यू मानी है, h की वैल्यू सर हमेशा क्या हमेशा यही बनती है। होगा। हाँ, हमेशा h की वैल्यू का पहले आप मतलब बताओगे टीचर को कि h टेंड्स टू क्या है, 0 है। 0। यानी अब जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखोगे, सर ए माइनस H एच। minus A. a - h, ऐसे समझो, जो दिख रहा है वैसे बोला करो। अगर 11 माइनस होता तो क्या लिखते, बोलो। सर 11 माइनस एच। 3 माइनस होता तो 3 - h। 3 ये minus A. आपको समय के साथ रट जाएगा, टेंशन नॉट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, आरएचएल जिसे बोलते हैं, राइट हैंड लिमिट। मतलब जिस पॉइंट पे आप चेक सर कर रहे हो उससे अब वेट 1 मिनट, मेरी बात समझना। आपकी सारी बातों के आंसर ऐसे क्वेश्चनों में मिल जाएंगे जो भी आगे आने वाले हैं, डोंट वरी। बस मेरी बातों को सुनते चलना है, हर बात का आंसर है आगे आने वाले क्वेश्चनों में, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a से अबव, x टेंड्स टू a से अबव, यानी x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए। अब खुद सोचो, आर एच एल में तो जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे हो उसे अबव है ना, यानी 7 है तो 7 से बड़ी कोई वैल्यू है छोटी सी। तो पहले तो मैं क्या करूंगा, सोचो, इक्वल टू के चक्कर में मत पड़ना, सर बहुत एच पहले लिखेंगे h टेंड्स टू 0, इतना तो रट जाना 0। चाहिए। तो जहां हाँ सर। जहां x होगा, बोलो अब सोचिए, सभी बोलो, जहां जहां x होगा वहां वहां क्या लिखा जाएगा, सर ए प्लस ए एच। प्लस A plus H. ए आया प्लस समझ। एच। इससे क्या हाँ सर। फर्क पड़ता है, अब बात आती है सर इससे फर्क क्या पड़ा, वैल्यू तो वैसी आ रही है, डायरेक्ट करके कर लेंगे ये वैल्यू तो हम। वेट, फर्क यहाँ नहीं, उन 99.95% क्वेश्चनों की बात नहीं कर रहा मैं, 0.05% क्वेश्चनों की बात कर रहा हूँ जिन पे इस वजह से फर्क पड़ता है, और वो भी आने वाले क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं। रेडी सभी, बोलो हाँ। हाँ सर। चलिए, तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, फंक्शन लिमिट को किस तरीके से लिख सकते हैं तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की। अगर आप नोटिस करो तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं। क्या मैं इसमें डायरेक्ट 1 रख सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कोई माइनस प्लस तो है नहीं। हाँ सर। जब कोई Yes, sir. माइनस प्लस नहीं होगा तो आप डायरेक्ट रखोगे, मेरी बात समझ गए। डायरेक्ट से मतलब जहां जहां एक्स है वहां क्या रख दोगे, सर 1। तो 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 5, यस और नो। 0 हाँ का सर। स्क्वायर प्लस 5, आंसर 5 आया, तो आया है समझ, ही बोलो बात। हाँ। याद हाँ रखना सर। आईएससी बुक में 11th क्लास के अंदर ये सारी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से थे, पर बहुत कम बच्चे होते हैं जो इसे स्ट्रांगली पढ़ते हैं, तो मैं वही कॉन्सेप्ट अब आपका स्ट्रांग कर रहा हूँ, ठीक है। सीबीएसई में एक्सरसाइज के अंदर ऐसा कुछ दिया नहीं था जिसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता था। अब सुनो, अगर आप नोटिस करो, ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पहले तो रीजन देगा कि डायरेक्ट नहीं ठोकना। अगर आप 0 ठोक देते, सोचो 2 मिनट के लिए, आप तो 0 ठोक देते,
और ये 0/0 ना इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। कौन सी फॉर्म होती है? सर इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट फॉर्म। ये कुछ ऐसी फॉर्म होती हैं, अगर किसी क्वेश्चन में आपको 0/0 दिख जाया करे तो हम समझ जाएंगे क्वेश्चन में कुछ तो लोचा है, कभी भी उसका आंसर वो नहीं हो सकता। अरे यार सर, अच्छा ऐसी बात है, तभी तो। अब सुनो, यानी कि इसको पहले मैं चेंज करूंगा, यस और नो? हाँ सर। सबसे पहले मेरी ये मजबूरी है, और माइनस भी तो था, अब डायरेक्ट तो फिर भी नहीं रख सकते थे, ये तो मैंने रख के बता दिया अपने को, इसलिए वेट। x टेंड्स टू 0 के ऊपर नेगेटिव, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी। बाहर में जान दो ये वर्ड अभी। अगर आपने थोड़ा बहुत भी रटा है, अगर मैं आपसे कहता 7 माइनस है, तो जहां जहां x होता वहां पे क्या लिखते? सर 7 7 minus माइनस 11 माइनस होता तो क्या लिखते? सर 11 माइनस एच। 8 माइनस होता तो क्या लिखते? सर 8 8 minus माइनस एच। 8 5 माइनस माइनस होता एच। तो क्या लिखते? 5 माइनस एच। 5 ऐसे ही माइनस एच। अब क्या लिखूंगा मैं, सोच के बोलना। सर 0 0 minus माइनस एच। 0 माइनस एच। हाँ बेटे, क्या कह रहे हो सर? रट गया, आप तो तुम भी कैसी बात कर रहे हो। बस अभी ये समझ नहीं आया ऐसा कर क्यों रहे हैं बेटे। अभी भी बताया इस क्वेश्चन में क्यों कर रहे हैं, पर अभी क्लियर नहीं हुआ होगा तो आने वाला क्वेश्चन मजा बांध देगा, ध्यान रखना। रेडियो बोलो हाँ। जब तक हाँ लिमिट सर। अप्लाई नहीं करते, मेरी बातों को ध्यान सुनना, जब तक लिमिट अप्लाई नहीं करते तब तक लिमिट शब्द नहीं लगाते, हटाते। ये गायब नहीं करा है मैंने। मॉडुलस क्या काम करता है, सुनो अगले स्टेप में बताऊंगा अभी। सर 0 अभी माइनस हटा देता है सर। है ना, पॉजिटिव कर देंगे। सबको पता है ये वाली बात। नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो यानी कि मैं इसको हाँ पॉजिटिव सर। एच लिख सकता हूँ। बोलो हाँ। हाँ सर। ये एच स्क्वायर हो गया और ये 3 हो गया, एच से एच कट गया, तो लिमिट एच टेंड्स टू माइनस 0। 1। तो क्या आया ये? -1 सर माइनस प्लस 1 एच प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस 3। 3। अब मैं जहां जहां एच दिख रहा है वहां पे 0 रख सकता हूँ, जल्दी बोलो यस और नो। हाँ सर। ओके, -1 प्लस 0 प्लस 3, आंसर आया 2। 2। आया आया सर आया, पहले बोलो नहीं आया, सर। सर पहले ये आया। हाँ जी, अब पूछिए क्वेश्चन। Yes sir. सर अब क्यों रखा सर डायरेक्ट मतलब? क्योंकि अब मैं रखने लायक हूँ। जब ऊपर रखता तो 0/0, और जब मैंने काट पीट निपटा दी और जब रखा तो 0/0 नहीं बन रहा, वैल्यू आ रही है। अच्छा सर नीचे जैसे एच की वैल्यू 0 थी डायरेक्ट, तो एच आ गया तो रख देंगे फिर। हाँ, जैसे कि सभी अब ठीक है प्लीज ध्यान दीजिएगा, लिमिट का यूज पहले तो एक चीज क्लियर हो गई होगी, माइनस प्लस का क्या खेल है ना? सर इसमें x हाँ से Yes x सर। sir. कट सकता था। क्या बेटा? x से x कट तो सकता था इसमें। नहीं कट सकता, क्योंकि x की वैल्यू अभी हम एग्जैक्ट नहीं जानते। ठीक है, फिर उसे मॉडुलस देने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप x x काट दोगे तो आप तो 1 लिख दोगे, और जबकि हमारा आंसर क्या आ रहा है, सोचो। माइनस मान लेते हैं x x काट दिया तूने, तो सोच क्या आंसर आ रहा है। और जबकि हमें भी पता है, सोच के करते हैं 2 मिनट के लिए। 0 से एक छोटी वैल्यू ले चल, यहाँ पे रखते हैं 0 से छोटी वैल्यू एक, मोड x अपॉन x। 0 से एक छोटी वैल्यू एज्यूम कर लो, कोई भी एक, जल्दी बोलो। 0 नहीं। माइनस के 0.001 ले लूं, हाँ yes सर। सर। है ना? और ये माइनस के 0.001 रखूंगा तो दोनों जगह 0 से छोटी वैल्यू, यस और नो? yes सर। हाँ सर। ये तो 0.001 हो जाएगा, और ये माइनस के 0.001 आएगा, तो काट पीट करके तो -1 ही आना है। yes तो हाँ सर। इनडायरेक्टली इसने क्या करा, सपोर्ट कर दिया, वो सारी वैल्यूज ले ली जो हम नहीं भी जानते थे, आसपास की 0 के आसपास सारी वैल्यू ले ली उसने। समझ आ गया? इसलिए हम डायरेक्ट नहीं करते ऐसे क्वेश्चनों को। अब डायरेक्ट क्यों नहीं करते, अगला क्वेश्चन आपको और अच्छे से एक्सप्लेनेशन में आएगा। ये तो मजा बांध देगा, क्या बांध देगा? मजा बांध सर देगा। मत जा। हाँ, अब मजा बांधेगा सर। सुनो सुनो सुनो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसको बोलते हैं? हालांकि ये बातें मैं किसी को बताता नहीं हूँ, बस आप सब अपने हो इसलिए बता रहा हूँ, घमंड मत करना बिल्कुल भी, ठीक है? सर आपका डायलॉग तो रट ही गया है सर, अपने आप ही निकल आता है अब आगे। अब सुनो, तो जरा ध्यान दीजिएगा। इसे बोलते हैं हम, जब क्लोज ब्रैकेट के अंदर कोई चीज होती है उसी को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका एक और सिंबल होता है एल शेप में, ऊपर से ऐसे, जैसे ये है ना, ये ऐसे,
तो ऊपर से साफ कर दिया यहाँ से, ऐसे समझो ये वाली चीज साफ कर दी, तो उसे क्या बोलते हैं हम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके और भी नाम हैं, इसे हम लेस देन और इक्वल टू एक्स भी बोलते हैं, लेस देन और इक्वल टू एक्स भी बोलते हैं, ठीक है, और सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं, फ्लूइड फंक्शन भी बोलते हैं। अभी बाहर में जान देते हैं ये नाम, पहले मतलब सीख जाएं। क्यों जी, सही बात है। सुनो, हाँ सर। 2.59, मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, नोटिस कर रहे हो? हाँ जी, हाँ सर। हाँ जी सर। अब सुनो, सिर्फ आपको पता है क्या बताना है, मैं जो क्वेश्चन पूछूं बस उसका आंसर देना। जैसे मैंने बोला 2.59, ये किन दो इंटीजर्स के बीच में आता है? तो मैंने जैसे बोला ये तो जी 2 2 और और 3 3। के बीच में आता है, मैंने बोला पहले, है ना? जो नियरेस्ट इंटीजर हो वही बोलने हैं अब आपको। हर एक वैल्यू जो मैंने लिखी है वो किसी ना किसी दो वैल्यू के बीच में जरूर है। जैसे ईशा दीदी 5.48 किन दो इंटीजर्स के बीच में ये वाली वैल्यू? 5 और 6। वेरी गुड। नीचे वाली सभी बोलिए, अंजनी दीदी ये वाली वैल्यू 6.93। 6 और 7। 6 और 7, वेरी गुड। हार्दिक, हार्दिक सर 1 से 2। 1 से 2 के बीच में, वेरी गुड। और यश कुमार, सर माइनस वाला मेरे में ही क्यों दे दिया तुमने? इसी से तो डर लग रहा था मुझे। क्यों जी, ऐसी ये बात? सर -4 और 5। -4 और -3 के बीच में 5। नहीं नहीं, पहले कौन लिखूंगा मैं? जैसे -4.36 तो लिखा, तो पहले कौन लिखूंगा? -4 -5 और -4 है। क्या लिखेंगे बेटा? हाँ। -5, क्योंकि -5 छोटा होता है। नहीं आया समझ? यस सर। आ गया? अब सर सुनो, आगे वो उल्टा जाता है। कोई नहीं कोई नहीं, यही तो याद रखना है, यही तो खेल है बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम पे मत जाना, इसके काम पे जाना। ये कहता है 2 और 3 के बीच में जो भी नंबर होगा वो लिखना है छोटा। 2 और 3 के बीच में 2 छोटा है तो 2 लिखोगे। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। इसका आंसर क्या होगा? 6। इसका आंसर क्या होगा? 1। और इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्योंकि 1 और 2 के बीच में लिख दिया। हाँ बोलो। -5। -5। 11.2 किसके बीच में आता है? 11 और 12 के बीच में। आंसर क्या है? 11। यानी सर अगर आप 11। नोटिस करो, अगर मैं 7.8963 कुछ भी लिख लूं, ये किन दो इंटीजर्स के बीच की वैल्यू है? सर 7 और 7 8 सर 7 8 तो आंसर क्या आएगा इसका? 7। 7। 7। अच्छा चलो सुनो सुनो, जिसमें दिमाग हो बस वही आंसर करेगा, ठीक है? अगर मैंने बोला 5 - 0.0001, वत्सल बेटा, वत्सल आंसर क्या आएगा इसका? वत्सल कह रहा था कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, बोलना। हाँ क्या? चल अब तो मैंने से ये लिख दिया, अब तो बोल दे आंसर। चलो कोई भी हेल्प कर दो भैया की। ये तो 4 मैं सर 4। 4 4 4 4, ठीक है। वेट, 7 + 0.0001, आंसर क्या आएगा? 7 पक्का? 7। पक्का बोलो हाँ। यस। मतलब आपने एक Yes, चीज sir. नोटिस करी, समझना जरा आप। अगर मैंने ये कहा, अच्छा एक चीज बताओ, एच का मतलब क्लियर है? एच का मतलब क्लियर है? एच का मतलब ये, हाँ इसका सर। मतलब 0 होता है या 0 के आसपास होता है? सोच के बोलो अगर दिमाग हो तो। 0 के 0 के आसपास। आसपास। अच्छा वेट, अगर दिमाग हो के तो आंसर दोगे? अगर दिमाग हो तो आंसर दोगे, यस सुनो? Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। एक चीज बताओ, 3 - h का क्या आंसर आना चाहिए? 2 क्या, थोड़ा तेज बोलो। 2 2। और 3 + h का क्या आंसर आना चाहिए? 3 3। चलो मैं सबको क्लियर कर देता हूँ क्यों आया है भाई। 3 - h, 3 - h, h का मतलब था 0 के आसपास, तो मैं मान लेता हूँ 0 के आसपास 0.01 था सपोज एग्जांपल के तौर पे, तो वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2.9999 समथिंग रहता, तो उसका आंसर 2 आना बनता है, यस और हाँ नो? सर। और वेट, और 3 + h का मतलब कोई माइनर वैल्यू ऐड कर भी दूंगा इसमें तो कोई फर्क पड़ेगा?
नहीं सर 3 आ जाएगा। आंसर क्या आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर निकल के 3। और इंटीजर ये 3। कहता है 5 का आंसर 5 आएगा, 6 का आंसर 6 आएगा, 7 का आंसर 7 आएगा। ये ध्यान रखना। क्लियर है? बोलो हाँ। इंटीजर का आंसर इंटीजर ही आता है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, -5 का -5। ये क्लियर है? बोलो हाँ। तो यानी सर। कि जिस क्वेश्चन को Yes, मैं sir. करने जा रहा हूं इसमें फर्क पड़ेगा। ध्यान देना आप जरा कैसे। लिमिट h टेंड्स टू 0 मजबूरी है मेरी, यस और नो? हाँ सर। तो जहां जहां x दिखेगा वहां क्या लिखूंगा? सर 3 माइनस एच। और ब्रैकेट में भी 3 माइनस एच। पर हाँ कभी सर। भी h की वैल्यू डायरेक्ट 0 नहीं रख सकते। तो मैंने अभी कोई लिमिट अप्लाई नहीं करी, मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब अप्लाई करा। तो सोचो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? सर 2। 2 बोलो 2 sir. 2। याद समझ आया? h का अपना आप में एक सेंस होता है, यस और नो? अब इसलिए हाँ सर। Yes, ये sir. उन 0.001% क्वेश्चन में से है जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए। क्लियर है? बोलो हाँ। और ये प्लस के h हो जाएगा और h की वैल्यू क्या रख दी हमने? 0। जैसे ही 0 रख देंगे तो लिमिट वर्ड हट जाएगा, तो आंसर आया -1। अदरवाइज आप तो 0 आंसर लिख देते। आया समझ? और ये सर जब बहुत एक इंपॉर्टेंट फाइनल क्लास थी सर बेटा जब जी। एक अगर फाइनल एच आ जाएगा जब 0 रख देंगे। हाँ, जब 0/0 और ये सब ना बनना हो, गेट सिंबल ना बन चुके हो। ठीक है? अगर बेटा जी आपको ये क्लास ठीक है। समझ आ गई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा और मेरे को 9213271580 पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा जी? हाँ सर।